हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम IBM कंपनी और उसके चेयरमैन के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो जानते हैं IBM क्या है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। यह कंपनी 170 से अधिक देशों में फैली हुई है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जिसे 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया था। इस कंपनी को बिग ब्लू नाम से भी जाना जाता है। यह 2017 तक लगभग 3,80,000 कर्मचारियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े कार्यबल में एक है। इन्हें IBMers के रूप में जाना जाता है। इनके कर्मचारियों को अब तक 5 नोबेल पुरस्कार, 6 ट्यूरिंग पुरस्कार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 10 और विज्ञान के क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय पदक मिल चुके हैं। चलो जानते हैं IBM कंपनी के अध्यक्ष के बारे में। यह देश के लिए गौरव की बात है कि IBM जैसी जानी मानी कंपनी में भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को CIO पद की जिम्मेदारी दी गई है। आइए जानते हैं कौन है अरविंद कृष्णन। IBM ने अरविंद कृष्णन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है। उससे बहुत पहले यह वर्जीनिया रोमेटी थे। आपको बता दें कि अरविंद फिलहाल IBM में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे हैं। जनवरी में उन्हें CIO बनाया गया था। वह 6 अप्रैल से कंपनी में CIO पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि IIT कानपुर से पढ़ाई करने वाले अरविंद कृष्णा 1990 में IBM कंपनी से जुड़े थे। वह IBM के अलाउड डोक्लाइड और कोजेनेटिव सॉफ्टवेयर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हें 2018 में IBM द्वारा 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रेड हैट के अधिग्रहण का श्रेय दिया जाता है। वह एक प्रमुख अमेरिकी तकनीक समूह के चौथे भारतीय मूल के CIO होंगे। अरविंद कृष्णा ने PhD इलिनॉइस विश्वविद्यालय अर्बना-चैम्पेन से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की। इससे पहले उन्होंने स्टेन्स हाई स्कूल से कन्नौर, उत्तर प्रदेश, भारत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सन 1980 से लेकर 1985 तक। चलो जानते हैं IBM कंपनी के इतिहास के बारे में। IBM बनने वाली कंपनी की स्थापना 1896 में ब्रूमे काउंटी, न्यूयॉर्क, एडिकोट, न्यूयॉर्क में हरमन होलेरिथ द्वारा टेबल कंपनी के रूप में की थी, जहां अभी भी बहुत सीमित संचालन किया जाता है। 16 जून 1911 को इसे कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन के रूप में शामिल किया गया था और इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1911 में सूचीबद्ध किया गया था। इसने 1924 में अपना वर्तमान नाम IBM अपनाया, जब यह फॉर्च्यून 500 कंपनी बन गई। 1950 के दशक में IBM अपने मेन फ्रेम IBM 701 और अन्य मॉडलों IBM 700 श्रृंखला के रिलीज के साथ उभरते कंप्यूटर उद्योग का एक प्रमुख विक्रेता था। कंपनी अपने IBM सिस्टम 360 तथा IBM सिस्टम 370 के साथ और भी मजबूत हो गई। हालांकि विपक्षी संगठन संयुक्त राष्ट्र न्याय विभाग स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से उम्मीद की जाती है कि मनी कंप्यूटर के उदय के साथ उद्योग में IBM की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। जैसे डिजिटल उपकरण निगम और डेटा जर्नल और माइक्रो प्रोसेसरों की शुरुआत प्रयास किए गए और अंत में संगठन को व्यक्तिगत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं जैसे कई स्थानों पर जाना पड़ा। 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर पेश किया, जो मूल संस्करण था और IBM हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से पहला था। IBM के वंशज आज माइक्रो कंप्यूटर को समूह बाजार में लाने में सफल रहे हैं।
1 मई 2005 को IBM ने अपने पीसी का हिस्सा चीनी कंपनी लेनोवो को $655 मिलियन नकद और लेनोवो के लिए $600 मिलियन में बेच दिया, जो कि एक स्टॉक था, वो बेच दिया। 25 जनवरी 2007 को रिको ने $725 बिलियन में IBM प्रिंटिंग सिस्टम को खरीद की घोषणा की और 3 साल के संयुक्त कार्य के बाद एक नई सहायक कंपनी रिको इन्फोप्रिंट सॉल्यूशंस कंपनी और रिको का इन्फोप्रिंट में बनाया। IBM के पास 51% शेयर होंगे और IBM के पास 49% शेयर होंगे। बिग ब्लू IBM के लिए एक उपनाम है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत उपलब्ध हैं। IBM के लिए काम करने वालों का एक सिद्धांत है कि IBM ने 1960 के दशक में इस शब्द को गढ़ा था। IBM ने 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में मन फर्म की स्थापना की। ऑल ब्लू शब्द का उपयोग बाद में वफादार IBM ग्राहकों और व्यावसायिक लेखकों को संदर्भित करने के लिए किया गया था। एक अन्य सिद्धांत ने बिग ब्लू को कंपनी के लोगो के रूप में सुझाया। तीसरे सिद्धांत ने सुझाव दिया कि बिग ब्लू पूर्व कंपनी के ड्रेस कोड को संदर्भित करता है, जिसके लिए कई IBM कर्मचारियों को केवल सफेद शर्ट और कईयों को नीली शर्ट पहनने की आवश्यकता होती है। किसी भी घटना में IBM कर्मचारी बिग ब्लू अवधारणा पर एक कीबोर्ड, टाइपराइटर और कुछ अन्य उपकरणों का निर्माण करते हैं, जो कुंजी और वापसी दर्ज करने के लिए रंग का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।